गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? द अल्टरनेटिव करंट आई और टी, आई करंट और टाइम के बीच में ग्राफ दिया हुआ है। ओके, इंडक्टर है, करंट और टाइम कैसे वेरी हो रहा है ये गिवन है। और हमें देखो उन्होंने पूछा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेव फॉर्म ऑफ वोल्टेज वी विद टाइम टी, है ना। वो कह रहा है करेक्ट रिप्रेजेंटेशन वेव फॉर्म का पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन डिस्प्यूट वाला है ना, क्योंकि इसका जो सही आंसर है वो इसमें रिप्रेजेंट ही नहीं किया गया है। तो उसमें सीबीएसई हो सकता है इसका सभी को एक मार्क्स सभी को दे, लेकिन सीबीएसई ये भी कह सकता है कि हमने एग्जैक्ट ग्राफ नहीं पूछा है, एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन पूछा है किसका, वेव फॉर्म का। वेव फॉर्म पूछ रहा है, ग्राफ नहीं पूछ रहा है। तो फिलहाल मैं इसके दोनों चीज़ें बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए इस तरीके से ग्राफ है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो इसे मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब देखा जाए तो ये कर्व है ना। अच्छा, स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है? स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि कांस्टेंट चेंज हो रहा है ना। रेट ऑफ चेंज जो है वो कांस्टेंट है, मतलब कोई भी कम ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो कांस्टेंट रेट से जो है करंट चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन नंबर सी है, दो कांस्टेंट वोल्टेज केवल और केवल ऑप्शन सी दे रहा है। यहाँ पर वोल्टेज चेंज हो रहा है ना, लेकिन क्या है, हाफ साइकिल में चेंज हो रहा है और हाफ साइकिल में कम हो रहा है। यहाँ पर हाफ साइकिल में एक बार बढ़ रहा है, कम हो रहा है, फिर कम ज़्यादा। तो यहाँ बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कांस्टेंट है, तो यहाँ पर वोल्टेज भी क्या मिलेगा, कांस्टेंट। अब इसका बेसिकली वोल्टेज फॉर्मूला क्या रहता है, इस तरीके से आता है ना। ये रहता है E इक्वस टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, इस तरीके से आता है ना। तो इसकी जो सही वेव फॉर्म है वो किस तरीके से आएगी, वो ये आएगी। जैसे मान लीजिए ये है ना, तो ये t/2 और ये t है ना, 0 यहाँ पर आ रहा है t/2, ये t और ये इस तरफ आ गया करंट I। तो इसका जो आंसर है वो आंसर कायदे में तो ये आना चाहिए कि रेट ऑफ चेंज। अब क्योंकि ये निगेटिव साइन आ रहा है ना, निगेटिव साइन, तो निगेटिव साइन की वजह से जो ईएमएफ जो जनरेट होगा, ईएमएफ है ना, या वोल्टेज, वो निगेटिव डायरेक्शन में होगा। अगर यहाँ पर आएगा, ये आ जाएगा t/2, तो वोल्टेज ये निगेटिव जनरेट होगा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। अब यहाँ से ये क्या हुआ, स्लोप नेगेटिव हो गया, तो स्लोप नेगेटिव हुआ है तो वोल्टेज पॉजिटिव रहेगा, है ना। यहाँ कहाँ तक, t तक। स्लोप पॉजिटिव है तो वोल्टेज नेगेटिव, क्योंकि माइनस साइन है, क्योंकि लेंस ने दिया था ना, लेंस ने पंगा लगाया था, हाँ उसी ने। तो ये जो है ईएमएफ अपोज करेगा हमेशा। तो इस तरीके से जो है ये हमारा ग्राफ प्लॉट होगा। ये ऑप्शन दिया नहीं है, ये ऑप्शन है नहीं, करेक्ट आंसर तो ये है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं दिया है। तो उन्होंने ग्राफ नहीं पूछा है, उन्होंने क्या कहा है, वेव फॉर्म कैसा प्लॉट होगा। उन्होंने देखो इसमें अगर देखा, इसके सिमिलर अगर देखा जाए, बेसिकली वो कॉन्सेप्ट देखना चाह रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जब है तो वोल्टेज कांस्टेंट होगा, है ना। कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है तो वोल्टेज कांस्टेंट होगा। तो इसका जो सबसे मिलता जुलता है जो ग्राफ है वो ऑप्शन सी है, इसलिए इसका ऑप्शन सी माना जाएगा। हालांकि इसका जो सही ग्राफ है वो ये इस तरीके से आएगा, ये लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, यहाँ पर आंसर रहेगा सी। ओके, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट वोल्टेज को यही दिखा रहा है, केवल सी कर्व, बाकी सब जो है कांस्टेंट वोल्टेज नहीं दिखा रहे हैं, 0 से लेके t/2 तक और फिर t/2 से t तक। तो इसलिए ऑप्शन सी सही रहेगा, है ना। ये AIPMT में 2011 में भी एक बार ये क्वेश्चन आया है, मैंने बुक में अभी सर्च किया तो मुझे मिला, और इंटरनेट पे भी आपको मिल जाएगा। जब आप करंट और टाइम के ग्राफ को पूछेंगे कन्वर्जन इन वोल्टेज टाइम ग्राफ में, तो आपको इंटरनेट पे भी इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। उसमें कुछ इस तरीके की साइकिल दी हुई है जो PMT में आया था, करंट इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन t, उसमें इस तरीके का क्वेश्चन आया था, ऐसे ऐसे और इस तरीके से। तो इसका जो कन्वर्जन आएगा वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इस तरीके से ये वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज, क्योंकि ये पॉजिटिव स्लोप है इसलिए यहाँ पर वोल्टेज जो उसमें ईएमएफ गिवन है प्लीज़, है ना, तो ये नेगेटिव आएगा। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर कोई भी रेट चेंज नहीं हो रहा है, कोई भी करंट में चेंज नहीं हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पर करंट
ईएमएफ ज़ीरो रहेगा और उसके बाद ये नेगेटिव स्लोप आ गया है, तो नेगेटिव स्लोप का वजह से जो ईएमएफ आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो जो स्लोप जो कर्व बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, है ना। तो ये पीएमटी में आया हुआ है, 2011 या 12 के आसपास आया है ये क्वेश्चन। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये केवल देख के हो जाने वाला क्वेश्चन है ना। ये इसमें कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, है ना। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।